मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। दिव्य का परिवार एक संपन्न और परंपरागत ब्राह्मण परिवार था, जहां जात पात, खानदान और लड़की का स्टेटस बहुत मायने रखता था। प्राची एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और सबसे बड़ी बात, वो एक दलित समुदाय से थी। देहरादून की वादियों में एक कॉलेज था, हिल्स इंस्टीट्यूट। यहीं पर पहली बार प्राची और दिव्य की मुलाकात हुई थी। प्राची एक शांत, समझदार और बेहद संवेदनशील लड़की थी। दिव्य ठीक उसका उल्टा, मजाकिया, बातूनी और हमेशा चहकता हुआ। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन शायद यही फर्क उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। कॉलेज के पहले साल में दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ आए। शुरुआत में बहसें होती रही, लेकिन धीरे धीरे ये बहसें मुस्कानों में बदल गई और मुस्कानें आदत में। 4 साल की पढ़ाई खत्म होते होते वे एक दूसरे के सबसे करीबी बन चुके थे। कॉलेज के आखिरी दिन एक पहाड़ी चोटी पर, जहां अक्सर दोनों बैठते थे, दिव्य ने प्राची से कहा, प्राची, क्या हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? प्राची कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, दिव्या, अगर हमारी राहें एक ही मंजिल तक जाती है तो साथ चलेंगे, लेकिन अगर रास्ते अलग हो तो मैं अपना रास्ता मोड़ दूंगा। दिव्य ने तुरंत जवाब दिया। कॉलेज के बाद दिव्य ने दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पकड़ी। प्राची ने एक एनजीओ ज्वाइन किया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। दोनों का संपर्क बना रहा और 2 साल बाद दिव्य ने अपने माता पिता को रिश्ते के बारे में बताया। लेकिन यहीं से एक नई चुनौती शुरू हुई। दिव्य का परिवार एक संपन्न और परंपरागत ब्राह्मण परिवार था, जहां जात पात, खानदान और लड़की का स्टेटस बहुत मायने रखता था। प्राची एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और सबसे बड़ी बात, वो एक दलित समुदाय से थी। दिव्या ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो जैसे बम फूट पड़ा। उसकी माँ रो पड़ी, पापा ने 3 दिन बात नहीं की और रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। दिव्या ने लड़ाई लड़ी, कई महीनों तक समझाया, लड़ झगड़ा, यहाँ तक कि घर छोड़ने की बात भी की, लेकिन प्राची हर बार उसे रोक देती। दिव्या, अगर तुमने अपने माता पिता को तोड़कर मुझे चुना तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा प्यार किसी के आंसू की वजह बने। लेकिन प्राची, हमें तो साथ रहना है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के दिलों में अगर मैं बोझ बनकर रहूं तो वो साथ नहीं, सिर्फ समझौता होगा। दिव्या चुप हो गया और प्राची ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। समय बीतता गया। दिव्या ने विदेश में एक नई नौकरी ज्वाइन की। उसकी जिंदगी बाहर से चमक रही थी, लेकिन अंदर कहीं कोई खालीपन था। प्राची अब भी उसी एनजीओ में काम करती थी। उसने कई बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन दिल में एक कोना अब भी दिव्या के नाम का था, जो अधूरी उम्मीद पे टिका था। एक दिन दिव्या वापस भारत आया। वो सीधे प्राची के पास गया। क्या अब भी कोई उम्मीद है? उसने पूछा। प्राची मुस्कुराई। वो वही पहाड़ी चोटी थी जहां दिव्या ने पहली बार इजहार किया था। दिव्या, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन अब ये प्यार तुम्हारी आज़ादी बन चुका है। मतलब? दिव्या, तुम्हें याद है ना, मेरा सपना था कि मैं ऐसे समाज के लिए कुछ करूँ जो हमें अलग समझता है। हाँ, अगर मैं तुमसे शादी करती तो मैं वही बन जाती जिससे मैं लड़ रही हूँ। एक ऐसी लड़की जो अपने प्यार के लिए समाज की सच्चाई को नज़रअंदाज कर गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दिन जब कोई और प्राची और दिव्या किसी कॉलेज में मिले तो उन्हें यह फैसला ना लेना पड़े। दिव्या की आंखें भर आई। तो ये तुम्हारा बलिदान है? नहीं दिव्या, प्राची ने धीरे से कहा, ये मेरी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं किसी की बेटी या पत्नी बनकर नहीं, खुद की पहचान के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। वो दोनों कुछ देर चुप रहे। सूरज ढलने लगा था। प्राची ने दिव्या की तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी, शांत, संतुलित और साहसी, और बिना पीछे देखे वो पहाड़ी से उतर गई। दिव्या वहीं बैठा रहा, हाथ में एक गुलाब लिए जो उसने लाया था। वो जानता था ये कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन ये कोई हार नहीं थी। ये एक लड़की की अंतिम मुस्कान थी, जिसमें प्रेम था, साहस था और समाज को बदलने का इरादा भी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी उसे त्याग कर भी निभाना होता है, और जब वो त्याग एक बड़ी सोच के लिए हो तब वह एक क्रांति बन जाती है। प्राची की मुस्कान वो आखिरी थी
जो उसने दिव्या को दी, लेकिन उस मुस्कान ने समाज की सोच को झकझोर दिया। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।